हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर। हमारे आज के वीडियो में हम ये क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे कि क्या हर लेडी जिसका एग का क्वांटिटी कमती है या लो AMH है, क्या ऐसे हर पेशेंट को डोनर एग मतलब किसी और के एग्स लेके, बाहर से एग्स लेके ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है या नहीं। देखिए, फॉर अ लेडी जिसमें AMH का वैल्यू कम है या एग का क्वांटिटी कम है, बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल स्टेम सेल थेरेपी इन द यूट्रस, ड्यूअल स्टिमुलेशन IVF, मल्टीपल एग पिकअप्स जिसे हम एग पूलिंग बोलते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज फॉर पुअर रिस्पॉन्डर्स, को-कल्चर टेक्निक्स, ये सारे थेरेपीज अवेलेबल है। बट काफी बार इन अ कंट्री लाइक इंडिया, हमारे जैसे कंट्री में 2 या 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कपल का एज, कपल का डिजायर टू हैव अ चाइल्ड एंड फाइनेंसेस मतलब कॉस्ट। ये सारे थेरेपीज जो लो AMH को लेके अवेलेबल है, वो नॉर्मल IVF के कॉस्ट के कंपैरिजन में थोड़े बहुत ज्यादा सा एक्सपेंसिव रहते हैं। मैं इस चीज का आंसर एकदम अनबायस्ड देना चाहता हूं, क्योंकि एज अ क्लिनिक, हमारे क्लिनिक में द टोटल नंबर ऑफ कपल्स अंडरगोइंग थेरेपी विथ डोनर एग्स इज लेस देन 5%। डोनर स्पर्म्स इज 0%। हमारे क्लिनिक में वो अलाउड नहीं है। बट स्टिल आई विल ट्राई एंड आंसर इट इन अ वेरी अनबायस्ड ओपिनियन। देखिए, हमारे कंट्री में काफी बार बहुत सारे रिलीजियस इश्यूज, सोशल इश्यूज रहते हैं। ये सारे चीज को कंसिडर करने के पहले अगर आप सोचेंगे और देखेंगे तो हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे रिलीजियस बिलीव्स है जहां में कपल को बाहर से एग्स लेना या बाहर से स्पर्म्स लेना कंप्लीटली अलाउड नहीं है। ओके, इट इज अगेंस्ट देयर रिलीजियस बिलीव्स। अगर हम ऐसे कपल्स को डोनर एग या डोनर स्पर्म लेने का एडवाइस देते हैं तो यूजुअली क्योंकि उनका रिलीजन ये अलाउ नहीं करता, क्योंकि उनका ये फैमिली बिलीफ अलाउ नहीं करता, वो स्टेप के आगे जाना नहीं चाहते, जो कंप्लीटली वैलिड है। क्योंकि खुद का कपल से, खुद का जीन से बेबी होना या किसी और के जीन से बेबी होना, ये कंप्लीटली कपल का चॉइस है। काफी बार कपल्स को जिसमें स्पेशली AMH का वैल्यू कम रहता है या लो रहता है, उनको ऐसा बताया जाता है कि अगर आप एग बाहर से लेंगे तो आपका सक्सेस रेट एकदम बढ़ जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर करना चाहिए। रिमेंबर, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। IVF का जो सक्सेस रेट रहता है, इट इज एन एज डिपेंडेंट क्राइटेरिया। अगर कोई लेडी एज 40 पे है और वो एग्स बाहर से लेती है तो डेफिनेटली खुद के एग के कंपैरिजन में उनका सक्सेस रेट थोड़ा सा इंक्रीज होता है। बट अल्टीमेटली द इम्प्लांटेशन इज एन एज डिपेंडेंट सक्सेस रेट। दैट मीन्स जैसे जैसे फीमेल पार्टनर का एग्स कम होता है, जैसे जैसे उनका एज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनका IVF का सक्सेस रेट भी कम होते जाता है। ये अनचेंजेबल ट्रूथ है पूरे वर्ल्ड का, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और एक चीज गौर करना चाहिए, जब कभी भी आप एग डोनेशन का थॉट रखते हैं या बाहर से एग लेने का सोचते हैं, तो एक चीज सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लेडीज हमारे कंट्री में नॉर्मली एग डोनर्स बनते हैं, दे आर यूजुअली फ्रॉम पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा। वो लोग नॉर्मली एकदम हाई बैकग्राउंड से नहीं रहते। दे प्रीडोमिनेंटली डू इट फॉर मनी। मोस्ट ऑफ द IVF क्लिनिक्स स्किन कलर और हेयर कलर का मैचिंग करने की कोशिश करते हैं। उनका एजुकेशनल लेवल, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनका स्टेटस, उनका वर्क प्रोफाइल, ये सारा चीज एनालाइज नहीं किया जाता। जो भी कपल एग डोनर से प्रेगनेंसी करना चाहते हैं, उनको ये चीज समझना चाहिए, जो मदर होने वाली है उसमें कोई भी जीन्स ट्रांसमिट नहीं होते। शी इज ओनली द बर्थ मदर, शी इज नॉट द जेनेटिक मदर। हाँ, पर थोड़े से ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें अगर आप एग डोनर का ऑप्शन कंसिडर करते हैं तो वो आपके शायद फायदे में रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जिन्होंने लो AMH को लेके काफी ट्रीटमेंट्स किए हैं पर सक्सेस नहीं मिल रहा है और उनको डेस्परेटली एक चाइल्ड चाहिए। फॉर विमेन हु आर हैविंग ओवेरियन फेलियर, जिसमें ओवरी के अंदर डिस्पाइट ट्राइंग ऑटोलॉगस स्टेम सेल थेरेपी रिस्पॉन्स इज वेरी पुअर, इन लेडीज को डोनर एग का ऑप्शन कंसिडर करना चाहिए। एंड लास्टली,
डोनर एग के द्वारा किया जाने वाला ट्रीटमेंट कॉस्ट में कम रहता है एज अगेंस्ट द कॉस्ट फॉर डूइंग ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट्स विद लो AMH। अगर कॉस्ट एक इश्यू है जो हमारे कंट्री में एकदम जायज सी बात है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल who want to do a treatment but they do not have sufficient finances, उनके पास sufficient funds available नहीं है। ऐसे सिचुएशन में they should discuss, ये कपल्स को उनके रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट के साथ, उनके डॉक्टर के साथ ये पूरे चीज का बहुत डिटेल डिस्कशन करना चाहिए। और ये डिस्कशन करने के बाद में अगर उनको ये चीज योग्य लगती है, अगर उनको ये चीज करेक्ट लगती है, then they can go ahead with it. Remember, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप किसी और के एग से ट्रीटमेंट करवाते हो तो वो बच्चा आपका नहीं है। आप ही के संस्कार, आप ही के फैमिली वैल्यूज वो बच्चे में आप इनकलकेट कर सकते हैं। ये है इस चीज का एक पॉजिटिव अप्रोच। बट ऑब्वियसली हमारे कंट्री में कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट कपल्स टू हैव अ वेरी थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक prior to opting for it. And remember, donor eggs ऑप्ट करने के पहले एक बारी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस लो AMH के लिए अवेलेबल है उनको एक्सप्लोर जरूर कीजिए एंड उसके बाद में आप आपका डिसीजंस बनाइए। इस चीज को लेके there will be too many questions, there will be lot of anxiety. If there are questions, you can feel free to post them in our comments box. मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स इस चीज का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।